अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं आमना झंझुआ। आज हम आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जो दिल दहला देने वाली है। एक औरत जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल है, उसका ये बताना है कि गुज़िश्ता 5 साल से 54 मुख्तलिफ मर्दों ने उसका रेप किया और इस औरत का ताल्लुक है इंडिया से, इंडिया की एक रियासत से। वो एक एथलीट हैं और उनका बताना है कि मुख्तलिफ गुज़िश्ता 5 सालों से मुख्तलिफ जो मर्द हैं वो उसको रेप का निशाना बनाते रहे, जिसमें उसके पड़ोसी भी शामिल है, जिसके क्योंकि वो एथलीट है तो उसका जो स्पोर्ट्स टीचर है वो भी उसमें शामिल है, और इसके अलावा उसके बाप के जो दोस्त हैं इर्द गिर्द रहने वाले, वो भी इस दरिंदगी का निशाना जो है इस औरत को बनाते रहे। और गुज़िश्ता 5 सालों से अगर उसे बनाते रहे तो 13 साल की उम्र से वो जो है वो रेप का निशाना बनती रही, उसके साथ रेप होता रहा और वो किस कदर परेशानी से रही इसका अंदाज़ा उसके पेरेंट्स को भी नहीं हुआ। जो स्टोरी सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि एक काउंसलर जो है जब उनके घर गए, उस टीम को लड़की ने उनको बताया कि मेरे साथ जो 54 मुख्तलिफ जो मर्द हैं उन्होंने रेप किया और गुज़िश्ता 5 सालों से जो है वो मुझे रेप का निशाना बनाते रहे। उसने बताया कि जब वो सिर्फ 13 साल की थी तो पहली बार उसका रेप हुआ और उसकी वीडियोस बनाई गई और फिर वो वीडियोस जो है सर्कुलेट हुई, मुख्तलिफ मर्दों के पास गई और उन सब ने उसका फ़ायदा उठाया। तो अब जो वो इन्वेस्टिगेशन तो की जा रही है, लेकिन इंडिया के सेकुलरिज्म के नाम पे और इंडिया में जो बढ़ते रेप के केसेस हैं, ये सवालिया निशान है कि आप अपनी ख़वातीन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान की भी सोसाइटी से मिलती जुलती है, लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया में ऐसे वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा बदकिस्मती की बात यह है कि ये एक निचली ज़ात की लड़की है जिसके साथ ये रेप का मामला हुआ। और ना सिर्फ इसके साथ हुआ बल्कि इसी तरह इंडिया में एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि निचली ज़ात की जो ख़वातीन हैं अक्सर जो है वो इनके साथ रेप होते हैं और उसके बाद वो रजिस्टर नहीं होती, या फिर उन पे इल्ज़ामात लगते हैं, या फिर उनको कत्ल कर दिया जाता है रेप के बाद। 5 जनवरी की अगर हम बात करें तो मेरे रिसर्च में ये सामने आया कि 5 जनवरी की भी एक ऐसा केस है जिसमें एक इसी तरह निचली ज़ात की एक लड़की को जो है रेप का निशाना बनाने के बाद जो लड़के हैं वो गैंग रेप करने के बाद उसको मार कर जो है वो खेतों में फेंक कर उसकी लाश चले गई। और इससे पिछले हम जाए अगर 2024 में तो इसी तरह ही एक निचली ज़ात जो है वो, क्योंकि ज़ात पात का निज़ाम बहुत है इंडिया में आज भी, क्योंकि वो अपने आप को सेकुलर कहने के बावजूद जो है इस फ़र्क को, तकसीम को ये ख़त्म नहीं कर सका, इस बुराई को ख़त्म नहीं कर सका। तो 2024 में हम जाए तो उसमें भी हमें नज़र आता है कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें निचली ज़ात की ख़वातीन को जो वो रेप का निशाना बनाने के बाद उनको तशद्दुद किया गया, कहीं उनको कत्ल कर दिया गया। और एक अफसोसनाक स्टोरी ये भी मेरे नज़रों से गुजरी कि एक बच्ची जो कि इसी तरह की किसी फैमिली से थी और ऊंची ज़ात के बच्चों ने या लड़कों ने जो है वो उसको रेप किया। और उसके बाद जो आसपास के मोहल्लेदार हैं उन्होंने ये कहा कि लड़की का कसूर है, और फिर उनने उस लड़की को जो है वो और उस ख़ानदान को वहाँ से इलाके से निकाल दिया, इलाका बदर कर दिया कि लड़की का कसूर है। हालांकि लड़की का कितना कसूर होगा, लड़की ने ये नहीं कहा होगा कि उसका रेप किया जाए। अगर हम इस तरफ आए कि ये वजूहात इसकी क्या हैं और ये क्यों बढ़ रहे हैं इंडिया में वाक़यात, क्योंकि ऐसे लग रहा है इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जैसे इंडिया में रेप जो है वो नॉर्मलाइज होने जा रहा है। तो अगर हम बात करें इसकी वजूहात पे, तो इसकी वजह एक तो ये है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इंडिया में। ख़ास तौर में मैं ज़्यादा जो इसकी वजूहात की तरफ अगर जाऊँ तो मैं इसकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार जो इनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को करार दूँगी, क्योंकि आपकी सोसाइटी अभी वही है, गुर्बत, अफलास, भूखे लोग सो रहे हैं, उनके पास छत नहीं है, फुटपाथ पे वो सोते हैं। और मोबाइल की वजह से जो एंटरटेनमेंट है वो हर एक तक पहुंच गई है, इंटरनेट जो है वो हर एक तक पहुंच गया है। शायद अफरीदी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जिन इलाकों में एजुकेशन नहीं पहुंची वहाँ पर 4G पहुंच चुका है। तो ये इंडिया में भी बिल्कुल ये बात सच है कि जिन इलाकों में अवेयरनेस नहीं है, जिन इलाकों में गुर्बत है, सारा कुछ है, आपके पास रोटी खाने को पैसे नहीं है लेकिन वहाँ पर स्मार्टफोन भी है, वहाँ पे इंटरनेट भी है। और फिल्म इंडस्ट्री की अगर खास तौर पर बात करें तो उन्होंने इतना ग्लैमर दिखाया हुआ है, कमर्शलाइज कर दी हर चीज़
कि इंडियन सोसाइटी जो है इस वक्त एक गैप उनके दरमियान में आ चुका है। वो जो ग्लैमर अपनी फिल्म इंडस्ट्री में देख रहे हैं, वो ग्लैमर उनको सोसाइटी में नहीं मिल रहा। फिल्म इंडस्ट्री में आपको लड़की छोटे कपड़े हुए पहने हुए नजर आएगी, हीरो जो है वो उसके पीछे भागता हुआ नजर आएगा और रोमांस करता हुआ नजर आएगा, जो कि रियल लाइफ में अभी भी इंडियन सोसाइटी ऐसी है कि वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। एक दो शहरों को छोड़कर उसमें भी ऐसे एरियाज हैं, स्लम एरियाज, उनके मुंबई में अगर हम बात करें, कलकत्ता करें, यूपी की अगर बात करें, इसके अलावा दिल्ली की अगर बात करें, तो इन इलाकों में भी उनके स्लम एरियाज हैं। एलीट क्लास को छोड़कर उनकी भी सोसाइटी पाकिस्तानियों की जैसी है, वो भी मजहबी है, वहाँ पर भी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि अब छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनके हाथ में मोबाइल है, बड़ी उम्र के हैं, अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आपके पास हर चीज़ की तक रसाई पहुँच गई है। तो जब वो एक गैप आता है ग्लैमर की दुनिया का और आपकी रियल लाइफ का, तो आपने कहीं ना कहीं फील करना है। और निचली ज़ात, क्योंकि ज़ात पात का वहाँ पर बहुत से जो चीज़ें मामलात हैं वो हम शुरू दिन से देख रहे हैं कि वहाँ पर कानून साजी भी हुई, इसको ख़त्म करने के लिए अवेयरनेस भी हुई, कैंपेन्स भी चलती रही, लेकिन फिर भी इस चीज़ को इंडिया जो है वो ख़त्म करने में नाकाम रहा है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में जो है वो इनकी फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती थी। कि फ़िल्म इंडस्ट्री है इनके पास, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जिसका नाम दुनिया भर में है, तो उसके ज़रिए ये बजाय इसके कि ग्लैमर दिखाएं, बल्कि अपनी सोसाइटी के वो बदसूरतियाँ सामने लेकर आएँ और उनको कोशिश करें कि उसमें अच्छे मैसेज दें, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करें। बल्कि वो इनकी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कमर्शलाइज हो गई और वो किसी और तरफ चल पड़ी है। यूरोप लग रहा होता है इंडिया ऐसा है फिल्मों में अगर देखें, लेकिन असल में आप देखें कि इंडिया ऐसा है कि बैक टू बैक आपके हर रोज़ के जो है वो ऐसे रेप के केसेस जो है वो सामने आते हैं। अभी आज जो है वो ये कल की रिपोर्ट है 13 तारीख की, लेकिन 5 तारीख को का भी वाकया मैंने इसी तरह निचली ज़ात की एक औरत के साथ जो पेश है वो बताया। तो अभी तो हम पूरे इंडिया बहुत बड़ा है, उसकी अगर रिपोर्ट्स निकालें तो बहुत कुछ सामने आएगा। एक दिन में कितने रेप केसेस जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, ये तो डाटा जो है वो ले अगर हम इकट्ठा करें तो हमें समझ आएगी। तो ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान और इंडिया की, क्योंकि कल्चर एक है, सोच एक है, हम लोग जो रहन सहन है वो एक है, तो हम दोनों सोसाइटीज़ को ये सोचना होगा कि अपने लोगों को जो है वो रोटी कपड़ा मकान सिर्फ नहीं देना, बल्कि उनको साथ में अवेयरनेस भी देनी है कि आपके साथ जो दूसरा इंसान है उसको जेंडर की नज़र से ना देखें, उसमें ये ना देखें कि वो लड़की है या मर्द है या बच्ची है या जवान औरत है या क्या है, बल्कि आप ये देखें कि वो दूसरा भी इंसान है, आप बगैर उसकी इजाज़त की उसे टच नहीं कर सकती। लेकिन इंडिया में, क्योंकि मैंने आज इस इशू को इसलिए इस पर बात करना ज़रूरी समझा कि निचली ज़ात की जो बच्ची है एक 18 साल की, उसके साथ ये गुज़िश्ता 5 साल से हो रहा है और वो किस कर्ब से गुजरी होगी हमें पता है, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मुझे पता है कि एक अगर आपका नापसंदीदा बंदा जो है वो सामने बैठा हो और वो आपको जो है वो घूर रहा हो तो वो कितना बुरा लगता है। और वो बच्ची जो है वो इस तरह से अब्यूज़ होती रही और 5 साल से होती रही और उसमें ये हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने पेरेंट्स को बताए। और अब जब वो केस सामने आया तो हैरत अंगेज़ तौर पर ये चीज़ सामने आई है कि 54 अफराद जो है उन्होंने इस बच्ची के साथ ज़्यादती की, इस पे जुल्म किया और फिर इसको ब्लैकमेल करते रहे और वो किस तरह जगह जगह पे हैरेस होती रही, मतलब अपने पड़ोसियों में भी, अपने बाप के दोस्तों में भी, अपनी टीचर्स तक से वो हैरेस होती रही। तो ये दिल दहला देने वाला वाक़या है। इंडियन सोसाइटी को इस पे सोचना होगा, इंडियन गवर्नमेंट को इस पे सोचना होगा कि आपने कैसे अपनी सोसाइटी को जो है वो ग्रूम करना है, कैसे उनको बताना है कि इन चीज़ों से बाहर निकलें अपने आप को, क्योंकि ये नफ्सियाती मसाइल भी होते हैं, लेकिन नफ्सियाती मसाइल 54 मर्दों को एक साथ नहीं होंगे। ये जो है वो आपकी वो बुराई है जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इंडिया जो सेकुलरिज्म का नारा लगाता है, ये जो निचली ज़ात के लोगों के साथ हो रहा है, कहीं उनको इलाका बदर कर दिया जाता है, कि इनके केसेस ही रिपोर्ट नहीं होते और उनको मारना और उन पे फ्रस्ट्रेशन निकालना आम हो चुका है। तो इंडिया को जो अब साबित करना होगा इस ज़ात पात के सिस्टम से बाहर निकल कर के, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या फिर आपकी ये जो ज़ात पात की ये जो आपने पार्टीशन की हुई है सोसाइटी से, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी और तमाम के तमाम लोगों को इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे, तब तक आप ये दावा नहीं कर सकते कि आप एक सेकुलर सोसाइटी हैं, एक सेकुलर मुल्क हैं और तमाम के तमाम लोग वहाँ पर इक्वल राइट्स रखते हैं। सोसाइटी से ये चीज़ ख़त्म कैसे कर सकते हैं और लोगों को एजुकेट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ तो इस खित्ते की ये है कि यहाँ पर शख्सियत परस्ती बहुत ज़्यादा है। चाहे वो सियासत में बात की जाए, चाहे वो रिलीजियस शख्सियत परस्ती हो, चाहे वो टीचर्स की हद तक हो, या
मोटिवेशनल स्पीकर्स यहाँ पर बड़ी हद तक कामयाब हैं। इसके अलावा आपके ये टूल्स हैं, क्योंकि किताबें यहाँ पर आजकल कम पढ़ी जा रही हैं, वो रुझान ख़त्म हो गया है, तो एंटरटेनमेंट जो है उसके ज़रिए भी आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में जो मोदी हैं, मोदी ने जैसे इमरान खान ने पाकिस्तान में अपने यंगस्टर्स को अट्रैक्ट किया और सब के सब अब सिर्फ इमरान खान के पीछे भाग रहे हैं, वैसे इंडिया में मोदी वो शख्सियत हैं जो अपनी आवाम को अट्रैक्ट करते हैं। इस वक्त उनकी आवाम सबसे ज़्यादा उन्हीं की बातें सुनती है। तो मेरे ख्याल में मोदी सरकार को इस वक्त आगे बढ़ना होगा। अगर आपने कोई मैसेज देना है सोसाइटी में, तो आप ऐसी शख्सियत को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आपकी फिल्म इंडस्ट्री जो ग्लैमर दिखा रही है और जो रियल लाइफ में उनको लोगों को, बच्चों को, मर्दों को वो नहीं मिलता, फिर वो जो है वो उस चीज़ की तलाश में जब निकलते हैं, तो उनका आसान टारगेट जो है वो निचली ज़ात की ख़वातीन है इंडिया में। क्योंकि आपको पता है कि वो निचली ज़ात की, उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, उनको वो राइट्स नहीं मिलते। तो आराम से वो आपकी सोसाइटी के फ्रस्ट्रेटेड मर्द जो है वो उन पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, कहीं उनको कहाँ फेंक देते हैं, कहाँ कभी जो उनको कत्ल कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको सख्त से सख्त इकदाम करने होंगे, ना सिर्फ सज़ाएँ रखनी होंगी और सज़ाएँ देनी होंगी, बल्कि साथ ही साथ आपको सोसाइटी को एजुकेट करना होगा, क्योंकि सिर्फ सज़ाएँ देना काफ़ी नहीं है। सज़ा जो है इसकी जो है, मेरा ख़्याल है कि इसका हल नहीं है, बल्कि आपकी सोसाइटी में तब्दीली तभी आएगी जब आप सोच बदलेंगे, जब आप अवेयरनेस देंगे, जब आप अपने नौजवानों को, अपने मर्दों को ये एहसास दिलाएंगे कि औरत भी एक इंसान है, औरत को भी जो है वो दर्द महसूस होता है, उसको ना सिर्फ फिज़िकल अब्यूज़ बल्कि आप वर्बली भी अगर कुछ कहेंगे तो वो उसका भी बिल्कुल वैसे ही दर्द रखती है। जैसे आपको कोई गाली दी जाए या आपको कोई थप्पड़ मारा जाए या आपको कोई बुरी बात की जाए, तो आप जो है हर्ट होते हैं, वैसे औरत भी फीलिंग्स रखती है। और ना सिर्फ आपकी फैमिली की औरत बल्कि सोसाइटी की हर औरत जो है वैसे ही जो है वो फीलिंग्स रखती है और वैसे ही महसूस करती है जैसी आपके घर की औरत है। तो ना सिर्फ आप अपने घर की औरत को इज्जत दें और अपनी घर की औरत को राइट्स दें और आज़ादी दें या उसके साथ खड़े हो, बल्कि सोसाइटी में अगर आप देखें कि कुछ बुरा हो रहा है, तो आप उसके भी अगेंस्ट बोलें और उसके साथ खड़े हो, जो विक्टिम होता है। ना कि आप ये करें कि आपके हाथ में किसी की कोई वीकनेस लगी है, कोई वीडियो लगी है, तो आप उसका फ़ायदा उठाते हुए, जैसे इस बच्ची के साथ हुआ, 13 साला बच्ची के साथ, कि उसकी वीडियो एक वायरल हुई और फिर उसका फ़ायदा उठाते उठाते 54 अफराद जो हैं वो इसका हिस्सा बने। तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन को भी सोचना होगा, क्योंकि जो कमेटी है या अथॉरिटी है चाइल्ड प्रोटेक्शन की इंडिया में, उसको भी सोचना होगा कि 13 साल से एक बच्ची के साथ ये शुरू हुआ और 18 साल तक उसके साथ ये सिलसिला चलता रहा। तो आपके बच्चे भी सिक्योर नहीं है, लड़कियां तो लड़कियां, आपके बच्चे भी सिक्योर नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट को अब सख्त से सख्त इकदाम करने होंगे, इस सिलसिले को रोकना होगा, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में आपके यहाँ रेप रिपोर्ट हो रहे हैं, रेप केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि इंडियन सोसाइटी में रेप जो है वो नॉर्मलाइज किया जा रहा है। मज़ीद खबरों और तबसरों के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ।